एक सादा ब्लाउज जिसकी लंबाई 14.5 इंची, साइज़ 38 और स्लीव्स 5/10 इंची है। उसके लिए सबसे पहले एक कपड़ा लेंगे, कपड़े पर एक सीधी रेखा ड्रॉ करेंगे, फोल्ड करके सीधी रेखा ड्रॉ करेंगे। उसके बाद 1 इंची पर फिर से एक रेखा ड्रॉ करेंगे। यदि आपका 13 का ब्लाउज़ है तो, और आपका प्लेन ब्लाउज़ है तो आपको ये वाली जगह नहीं लेनी है, ये वाली 1 इंची नहीं लेनी है। उसके बाद हमारे ब्लाउज़ की लंबाई 14.5 इंची है तो हमें 14.5 इंची पर एक निशान लगाना है और 14.5 हमारी लंबाई 0.5 हमारा सिलाई में जाएगा और 1 इंची हमारा नीचे से फोल्डिंग में चला जाएगा। आप यदि एक्स्ट्रा पट्टी लगाते हो तो इस 1 इंची को ना लें, अदरवाइज़ आप इसी में से पट्टी लगाओ तो ये 1 इंची ले लें। इस तरह से हमारा टोटल 17 इंची की लंबाई हो जाएगी। 17 इंची पर हम एक सीधी रेखा बनाएंगे। सीधी रेखा बना करके फिर नेक बनाएंगे। नेक के लिए यदि आपका छोटे साइज़ का ब्लाउज़ है तो आप 2.5 इंची ले सकते हो, और बड़े साइज़ का ब्लाउज़ है तो आप 3 इंची उसकी चौड़ाई ले सकते हो। आर्म होल के लिए आप 6 इंची लेंगे और उसकी लंबाई के लिए आप 5.5-6 ले सकते हैं। दोनों के मिडिल में आप कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद हम जब साइज़ देखेंगे तो हमारी साइज़ 38 है। 38 के लिए हम 9.5 इंची सिलाई पर जाएगा और 1.5 इंची का हम मार्जिन देंगे। 1.5 से 2 इंची, आप 2 इंची भी दे सकते हो मार्जिन। तो 9.5 से 11 इंची की कटिंग करेंगे यदि हम, तो हमारा ब्लाउज़ सही बैठ जाएगा। थोड़ा बहुत मार्जिन छोड़ना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ हमने 11 इंची लिया है मार्जिन के लिए। उसके बाद जब हम आर्म होल कटिंग करेंगे तो पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद एक छोटा सा 0.5 से 1 इंची के मिडिल का कर्व ड्रॉ करेंगे ताकि परेशानी ना हो। और यदि आप एक्सपर्ट हो तो आप सीधा भी कर्व बना सकते हो। यदि आप लर्नर हो तो पहले आप सीधी रेखा स्केल से बनाएं, उसके बाद कर्व बनाएं। गले के लिए आपका जैसा भी आपका नेक है, जितना भी लेंथ है उतना आप ले सकते हो। और नेक के लिए भी आप यदि एक्सपर्ट हो तो ही डायरेक्ट ड्रॉ करें, अदरवाइज़ पहले एक सीधी रेखा से रेक्टेंगल बनाएं, उसके बाद आप इसकी गोलाई को फिक्स करें। उसके बाद आप 9 इंची पर आपकी प्लेट के लिए पहला निशान बनाएं और आपकी लंबाई 14.5 इंची है, इसलिए आप 12 इंची पर तीरा के लिए निशान बनाएं। तीरा का निशान ऊपर से 12 इंची, नीचे से 4 इंची होगा, लेकिन आप उसे सीधा ना लें, उसे हल्का सा 0.5 इंची, जहाँ हमारा फ्रंट साइड है वहाँ पर 0.5 इंची ऊपर की तरफ लेकर टेढ़ा निशान बनाएं। उसके बाद आप कटिंग करें। कटिंग करने में आपको सावधानी रखनी है यदि आप लर्नर हैं तो, क्योंकि थोड़ा भी आड़ा टेढ़ा कट हुआ तो वहाँ पे फिटिंग में, बाकी सारी चीज़ों में काफ़ी परेशानी होगी। और दूसरा, ब्लाउज़ का क्लॉथ्स भी काफ़ी कम आता है, तो हम इस तरह से बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर सकते कि कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा और कहीं से ले लेंगे। जी नहीं, आपको बहुत ही सावधानी से धीरे धीरे से कटिंग करनी है। यहाँ जब हम कटिंग कर लेंगे तो कटिंग करने के बाद बाकी जो एक्स्ट्रा हमने लिया हुआ था साइडों में, वो भी हमें धीरे धीरे सारा कट कर देना है। ये कट करने के बाद हमें जो फ्रंट वाली ये प्लेट है इस पे हल्का सा टक करके निशान लगाना है, ज़्यादा डीप नहीं लगाना है। इसके बाद हम अपना बैक पार्ट निकालेंगे। बैक पार्ट निकालने के लिए बचे हुए कपड़े को लेंगे, उस पर अपना फ्रंट वाला पार्ट रख देंगे। यदि आप इस तरह से निकालेंगे तो आपको निकालने में आसानी रहेगी और कपड़ा भी कम से कम खर्च होगा। यदि आप डायरेक्ट निकालते हैं तो दोबारा से आपको सारी चीज़ें बनानी होंगी, निशान लगाने होंगे और कपड़ा भी थोड़ा बहुत तो ज़्यादा ही वेस्ट होगा। बाकी आप इस तरह से निकालें। निकालने के बाद आप अपना नेक, यदि आपका कम ज़्यादा है तो आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ हमारा बैक नेक है जो 8 इंची पर है और फ्रंट हमारा 6 था, तो हम यहाँ बैक नेक को 8 इंच कर देंगे। फ्रंट के बराबर ही
नहीं रखेंगे। आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें। यदि आप बना रहे हैं तो, और दोनों नेक आपके अलग अलग हैं तो आप बैक नेक को अलग से ड्रॉ कर लें कटिंग करते टाइम भी। इसके अलावा जो हमने 1 इंची नीचे एक्स्ट्रा लिया था तीरा में सिलाई में जाने के लिए, उसको भी हमें कम कर देना है, क्योंकि बैक साइड में तीरा नहीं लगता है, ना ही इसकी सिलाई लगती है। बाकी जो हमने 1.5 इंची का मार्जिन लिया था वो मार्जिन हमें एज इट इज़ रखना है। बस सिर्फ 1 इंची का ये मार्जिन ही हमें यहाँ पे कम करना है, क्योंकि बैक साइड में तीरा नहीं होता है। इसके अलावा बाकी सारा जो भी मार्जिन होता है वो हमें पूरा का पूरा रखना होता है। बैक पार्ट में भी फ्रंट जितना ही आर्मोल हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना पड़ता है बैक पार्ट का। जो भी हमने निशान ड्रॉ किए हैं उनको हम धीरे धीरे करके कट कर लेंगे, जैसे कि हमने ड्रॉ किया है उसी के अकॉर्डिंग नेक, आर्मोल, साइड सब जगह से कट कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो तीरा था, जो हमने लाइन बनाई थी, उसे कट करेंगे। तीरा हम सिर्फ फ्रंट के दोनों पर्दों में ही कट करेंगे, बैक में तीरा कट नहीं करना है। उसके बाद जो हमारी प्लेट है वो प्लेट बनाएंगे हम नीचे वाली। यहाँ से लेंगे हम इसे 4 इंची और 2 इंची की लंबाई में इस प्लेट को बनाएंगे। दोनों तरफ 0.5 करके 1 इंची की ये प्लेट हमारी ऐड होगी। इसके बाद हम इस प्लेट से 2 इंची पर हम दूसरी प्लेट बनाएंगे, तीसरी प्लेट बनाएंगे, और यहाँ से फिर से 2 इंची पर ऊपर की तरफ चौथी प्लेट बनाएंगे। इस तरह से हमारी चारों प्लेटों के निशान बन जाएंगे। पहले हमें यहाँ पे सेंटर में निशान बनाना है, जो कि आपने देखा होगा यहाँ बना हुआ है। उसी के अकॉर्डिंग हमें सारे निशान बनाने हैं और निशानों पे ही हमें प्लेट लगानी है। प्लेट लगाने में आसानी रहेगी। पर प्लेट के बीच की दूरी हमारी 2 इंची है। इसे आप अकॉर्डिंग योर साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसे 1.75 भी कर सकते हो और 2 भी कर सकते हो। इसके बाद जो हमने निशान बनाए हैं उन्हें हम दूसरे पर्दे पर इस तरह से रख कर के दूसरे पर्दे पर भी निशान बना लेंगे। यदि आप एक्सपर्ट है तो आपको निशान बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। यदि आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आप बिना निशान बनाए चला सकते हो, लेकिन आप लर्नर हो तो आप इस तरह से दोनों प्लेटों पे एक पे लगा करके निशान बना लें, या फिर आप दूसरे पर नाप करके फिर से निशान बना लें। बाकी जिस तरह से बैक से फ्रंट से बैक बनाया था उसी तरह से यहाँ पे हम निशान बनाएंगे और उन्हें चॉक से और ज़्यादा हार्ड कर लेंगे ताकि वो मिटे नहीं और आसानी से हम उन्हें बना सकें जब हम सिलाई करें। यहाँ हमारा तीरा ऐड हो जाएगा, जिससे हमारा नीचे जो 1 इंची था वो 1 इंची हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम स्लीव्स के लिए कट करेंगे और स्लीव्स के लिए कपड़ा लेंगे। बचा हुआ जो कपड़ा होगा उसको हम फोल्ड करेंगे। ये हमारा चार लेयर है, क्योंकि हमें 2 स्लीव्स 1 स्लीव्स के लिए 2 लेयर चाहिए होता है, जिसके लिए हम 8 इंची लेंगे आर्मोल मोस्ट ऑफ 8 इंची ही लिया जाता है। बाकी बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ हो तो आप बढ़ा सकते हो, बाकी यदि कम साइज़ है तो भी आपको 8 इंची चाहिए ही। यहाँ हमारी स्लीव्स की लंबाई 5 इंची है। हम मार्जिन एक्स्ट्रा लेकर 7 इंची लंबाई ले रहे हैं। 7 इंची 5 + 2, क्योंकि 1 इंची हमारा फोल्ड हो जाएगा और 1 इंची हमारा सिलाई में चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2.5 इंची का कर्व दें। यदि आप एक्सपर्ट हैं तो ही इस तरह से ट्राई करें, अदरवाइज़ आप पहले रेक्टेंगल बनाकर 2.5 इंची ऐड करके देन आप कर्व बनाएं। बाकी कर्व थोड़ा आपका ऊपर नीचे हो जाता है तो चलता है, 0.5 से 1 इंची के मध्य में होना चाहिए। थोड़ा बहुत हो जाता है तो ठीक है, उससे कोई परेशानी नहीं होती है। उसके बाद आप इसका जो फ्रंट साइड है उसे हल्का सा 0.5 इंची एक्स्ट्रा डीप करेंगे बैक साइड की बजाय। अब इसे आगे से साइज़ में, जो कि हमारी 10 इंची है, यहाँ पे हमारा 5 इंची सिलाई में जाएगा। 1 इंची एक्स्ट्रा लेके 6 इंची पर से हम इसे कट कर देंगे
और 5 इंची पर हमारी सिलाई हो जाएगी, जो कि एंड में 1 इंची ही रहेगी। बाकी वो एंड में जब हम कर्व दे देंगे तो वो एरिया काफ़ी बड़ा हो जाता है, वो आर्ट नहीं रहता है। इसके बाद हम नेक की पाइपिंग पट्टी के लिए काटेंगे। इसमें हम पाइपिंग पट्टी लगाएंगे। आप चाहो तो किसी भी तरह की पट्टी लगा सकते हो। पाइपिंग पट्टी जो होती है वो ऑरेबी होती है, यहाँ हम ऑरेबी ही कट कर रहे हैं। आपको यदि तुरपन वाली पट्टी लगानी है तो आप वो भी लगा सकते हो, पर यदि आपको पाइपिंग वाली पट्टी लगानी है तो वो आप ऑरेबी ही कट करें, जैसा कि इसमें कट किया जा रहा है। यदि आप सीधी पट्टी कट करके पाइपिंग ऐड करेंगे तो आपकी पाइपिंग ऐड नहीं होगी, पाइपिंग अच्छी नहीं बनेगी, या फिर पाइपिंग बन ही नहीं पाएगी। आप ऑरेबी पट्टी लेंगे तो ही पाइपिंग अच्छी बन पाएगी। बाकी नेक से ही सबसे अच्छी ब्लाउज़ का लुक आता है, और दूसरा उसकी फिटिंग से। इस तरह से हमारे ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।